सुबह के 11 बजे हैं जी। इस वक्त बेगम साहबा बुरखा पहन के तैयार होके बैठी हुई हैं, क्योंकि कल के व्लॉग में भी आपने देखा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और कल वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि कल जो है ना इनका चेकअप वगैरह कराएंगे। तो अभी उसी की तैयारी करके हम दोनों घर से निकल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। पिछली रिपोर्ट भी उठा लेना, जो पहले वाली रिपोर्ट है, ठीक है? उस हिसाब से फिर आज भी चेकअप हो जाएगा। और बाकी जी अल्लाह पाक खैर करे। अभी बिस्मिल्लाह करके चलते हैं हॉस्पिटल। सबसे पहले इनका चेकअप वगैरह कराते हैं, जो कुछ भी कंडीशन है, जो कुछ भी है वो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद फिर घर की कुछ चीज़ें, मेरे ख्याल में सब्ज़ी वगैरह ये चीज़ें नहीं होंगी, तो बच्चों का भी फिर टाइम हो जाएगा, क्योंकि 11 बज गए हैं तो 1 बजे तो बच्चे वापस आ जाते हैं। 2 घंटे पीछे बाकी हैं। हमारा घंटा लगेगा तो अल्लाह करे कि जी कि हम 1 घंटे में फारिग होके आ जाएं, लेकिन लगता नहीं है मुझे, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तुम्हें पता है टाइम लगता है। चलो फिर अभी निकलो, जल्दी करो, चलें जी, फटाफट से पहुंचते हैं हॉस्पिटल। और आप सबने दुआ करनी। और दुआ करनी है कि वापसी पे आके फिर वो रिपोर्ट जो है ना पूरी डिटेल वाइज आप सबके साथ शेयर की जाएगी। बाकी जो मैं सोच रहा हूँ अल्लाह करे वही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकल पड़े हैं जी हम लोग अभी, और रास्ता भी जंगल वाला चूज़ किया है, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा हमें शॉर्टकट पड़ता है इस वजह से, वरना वो आगे से घूम के जो है ना हमें आना पड़ता। जब तक हम वहाँ तक आएंगे, जब तक हम आधा सफर कर लेंगे। हाँ, वेलकम बैक हो गया जी। अस्पताल से जल्दी जल्दी भागे हैं। एक तो टाइम वहाँ पर काफ़ी लग गया है, क्योंकि बच्चों का जो 2 है ना, घंटे लग गए हमें। बच्चों का टाइम जो है वो होने वाला है। और साथ में खाने पकाने के लिए भी ले आया हूँ। मैंने कहा आज थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ बनाई जाए। पहले हम खरीद रहे थे जी मटर, और आपको बताऊं कि मटर यहाँ पर क्या रेट है? 600 रुपए। 600 रुपये किलो। 600 रुपये मुर्गी है, तकरीबन 480 रुपये, और मटर 600 रुपये, यानी कि मुर्गी से भी महंगे। और फिर मैंने कहा है कि आज वैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो आज बनाते हैं जी मछली। हाँ जी, और मछली जो है ना ये भी ताज़ी मिली है, केले अच्छी लेकर मिली आए है। हैं पुप्पो के लिए। हाँ, मैं ज़रा बच्चों को लेके आ जाऊँ। उसके बाद जो है ना फिर ये आ गई जी बेगम साहबा की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में कुछ सस्पेंस है, तो वो इंशाल्लाह फिर वापसी आके तो आप सबके साथ। वो वाली रिपोर्ट देखो, डॉक्टर साहब मांग रहे थे, वो मैं भूल गई, वो रखी हुई दिखे। ये पहले की रिपोर्ट है जी, हाँ जी, और ये अभी की रिपोर्ट है। ये देख, वो कहते ये रिपोर्ट लेकर आनी थी आपने, ये मैं भूल के चली थी। चलो कोई नहीं, बाकी दवाइयाँ कहाँ हैं? दवाई ये दवाइयाँ आ गई जी। वापसी पे आके तो फिर सब गुड न्यूज़ शेयर करते हैं। मैं रूटीन वाइज ठीक 1 बजे पहुंच गया था बच्चों को पिक करने के लिए, लेकिन वहां जाके पता चला कि आज से बच्चों का स्कूल टाइम जो है उसमें काफ़ी चेंजिंग कर दी गई है। अब बच्चों की स्कूल टाइमिंग हो गई है जी सुबह 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे। अमूमन जो रूटीन थी वो थी सुबह तकरीबन 7:30 बजे से 1 बजे तक। आज से मतलब कल से 8:30 से 2:30 बजे। आज भी ज़बरदस्ती बच्चों को लेके आए। मैंने कहा अभी तो मैं आ तो गया हूँ इतना लंबा सफ़र करके, तो आज का दिन छुट्टी दे दें, कल से जो है ना फिर आपके रूल्स को फॉलो करेंगे, और 2:30 बजे रूटीन वाइज जैसे छुट्टी होती है उसी वक्त छुट्टी दीजिएगा। तो बच्चों को लेके अभी घर आया हूँ जी, और अभी जो है ना इस वक्त दोपहर का खाना पकाने की तैयारी हो रही है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा अद्दी का। अद्दी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। कित दी दसे ना, कित दी इथ दी। ये देखें जी, ये अद्दी सुबह अपने गांव से तोड़ के लाई है, और इसको जो है ना फिर निकाल के साफ सुथरा करके तो फिर फ्रिज में रख दिया है। अभी मैं तो बनाऊंगा जी इसकी चटनी। बाकी घर वाले रूटीन के हिसाब से अपना सालन वगैरह बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी जवाद की और मेरी चॉइस जो है वो डिफरेंट हो गई है। जवाद कह रहा है कि मैं भी नहीं खाऊंगा मछली, मैं कल खाऊंगा, और मैंने कहा जी कि मैं भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं चटनी से बढ़ के तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और ख़ास तौर पे हर दाल की चटनी हो। बाकी पूरे घर वाले बनाने जा रहे हैं जी ये फिश का सालन। ये 2 किलो मछली में से ये बची है। अहमद साहब ने भी अपनी प्लेट भरवा के रख मैं ली दिखाता हूँ जी आपको जितनी मैंने प्लेट भरवाई है। हाँ, तो दिखाओ प्लेट भरी हुई है। आप खुद साफ करना, प्लेट भरी। ये देखें जी, ये मेरे बेटे के लिए निकाल के रखी गई है, उसने खुद ही निकाल के रखी है। और ये जी जो प्लेट भरी हुई रखी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी मेरा हिस्सा। मैं फ्रिज को बंद कर लूँ, ये पकड़ना ज़रा, मैं लाइट खोल लूँ। अब ये देखें जी, 1 पीस
2 पीस और बस। बाकी ये पूरा सिरा है। और ये पूरा सिरा है जी। सिरा घर में कोई नहीं खाता मछली का, हाँ जी, लेकिन मैं खाता हूँ। लेकिन देखे फिर भी प्लेट भरी भी है ना। हाँ तो सिरा गिनती करो ना। इसमें अब कहाँ है गोश्त, कहाँ है इसके अंदर? गोश्त नहीं, लेकिन इसका रस तो है ना। गोश्त नहीं है, रस है जी। प्लेट भरी हुई है बस। प्लेट भरी तो खमनी ना नहीं है हाँ हाँ, चलो मच्छी- शुक्र है आधी लस्सी की ना मेहंदी भी है। ओ क्या हो गया मछली के साथ लस्सी? हाँ मेरे लिए चटनी के लिए नहीं जी, मच्छी के साथ लस्सी खा सकते हैं, मच्छी में दही डाल के बना सकते हैं, रायता भी खाते हैं, लेकिन कच्चा दूध और अंडा नहीं खा सकते। किसने कहा? बगड़ी देंगे, हाँ, किसने बगड़ी कहा? देंगे, बगड़ी देंगे। अगर मैं तुम्हारे सामने मछली खाऊं और कच्चा दूध और पी लो। उसी वक्त तुम बकरी का दूध निकाल के लाना, और अगर मैं पी लूं और मुझे कुछ ना हो तो? अगर हो गया कुछ, अगर कुछ ना हो तो मैं तो छोड़ छाड़ दे वैसा ये जी कल तक मेरा भी यही माइंड काम करता था कि शायद इस बात की जो है ना वो काफी ज्यादा हकीकत है, शायद ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसकी मेडिकल से कहीं भी जो है ना तस्दीक नहीं है कि मछली का गोश्त खाने से और ऊपर दूध पीने से वो जो वाइट से हो जाते हैं, जिसको हम तो कहते हैं जी चित्री, वो हो जाती है। लेकिन मेडिकल फील्ड में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैंने पढ़ा भी है और आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स के बड़े बड़े इसके अंदर वो भी होंगे कि इससे कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ अपना वहम है। आज हम इस बात को आजमाएंगे और करेंगे तजर्बा। राबिया, अगर चित्री हो गई, चित्री होगी, मैं तो वैसा पे छोड़ दूंगा। कह रही है चित्री हो गई तो मैं मैं तो कह रही है छोड़ के चली जाऊंगी। मैं तो कतरे कपड़े बंदे को मैं कहना एकदम से नहीं होती, होगी शुरू तो 3-4-6 महीने के बाद हाँ तो होता वाला था। नहीं होगी। इस बात की कोई मेडिकल मैं आप वो नहीं आजमा के है, देख, हिस्ट्री नहीं है। आजमा के देख लो। अच्छा, हाँ, अभी मेरे ख्याल में जी आज बना भी डिफरेंट तरीके से रही हो। किस डिफरेंट तरीके से बना रही हो? मछली फ्राई करके बनाऊंगी। अब इसको सबसे पहले ये जी मसाला वगैरह लगा के, ये ब्लैक क्या डाला है? कोका कोला। कोका कोला डाला है। अच्छा, ये वाली कोका। अब जो है ना ये क्या है? सोया सॉस। हाँ, इसको रख देगी, फिर इसको करेगी जी फ्राई अलग, और इसका मसाला भून के फिर उस मछली को उस मसाले में ऐड कर देगी। कुछ ऐसा ही है ना? हाँ, ग्रीन चिली पेस्ट है और लहसुन अदरक का पेस्ट है। अच्छा, 2 चम्मच डालूंगी भर के। मैंने इसलिए अलग निकलवाई है जी कि मैंने कहा अब जो है ना फिश खाऊंगा थोड़ा देहाती स्टाइल में, बिल्कुल जैसे देहात में बनाई जाती है ना, बगैर मसालों के, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। तो वो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, लेकिन आज नहीं, कल। आज की तो स्पेशल जी, फिर क्या ही बात है इसकी। आप में से किस किस ने इसको ट्राई किया, ये ज़रा आप ज़रा कमेंट्स में बताइएगा, और इस बात की भी तस्दीक कीजिएगा लाजमी, क्योंकि मेरी और राबिया की काफ़ी बहस होगी इस बात पे कि चित्री होती है और चित्री नहीं होती। तो आप भी बताइएगा कि आप क्या कहते हैं कि क्या आया वाकई मछली का गोश्त खा के ऊपर दूध पीने से जो वाइट होता है बंदा, वो हो जाता है या नहीं होता? आप क्या कहते हैं लाजमी बताइएगा। मसाला मैंने लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मसाला अच्छे से मसाला लगा दिया। अब मैं रख दूंगी इसे आधे घंटे के लिए, आधे 1 घंटे के लिए फ्रीज में। जब तक मैं मसाला बनाऊंगी मेरी मछली रेडी हो जाएगी। एक तवे पे मैं फिर इन्हें ना हल्के घी में ना फ्राई करूंगी, फ्राई करके और मसाले में डाल दूंगी। मेरी मछली हो गई रेडी। अगर मैं इसी तरह से डालती हूँ लाओ दो, कहाँ है? ये लो, कह रहे मेरी मछली हो गई है रेडी, लाओ, कहाँ है? दो। ये लो खाओ। नहीं तुम खाओ। अब ये मना कर रहे हैं, लेकिन नहीं खाते हुए खाऊं, दिखाऊंगी। चटनी खाऊंगा। अद्दी लस्सी लेने के लिए गई है जी, अभी अद्दी आ जाती है तो फिर बेगम कहता हूँ हम बैठ के बनाते हैं चटनी। चटनी के बाद उसका आय हाय पहले से ही मुंह में पानी आ रहा है। और उसके बाद जो है ना फिर बेगम साहबा की जो रिपोर्ट्स हैं वो आप सबके साथ शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह। तो वीडियो में साथ रहिएगा। हेलो हेलो, उठो उठो ज़रा, उठो, शाबाश, बिस्तर अपना चेंज करो, उठो। नहीं जी, उठना नहीं है। ये देखें, ये सीट का हाल भी इन्होंने किया। ये दो यहाँ सो रहे, ये यहाँ सो जाओ अपने भाइयों के साथ। चलो। बंदे को इतना गुस्सा आता है ना उस वक्त कि जब उसको लगी हुई हो फुल शदीद तरीके से भूख, और फिर कोई ना कोई चीज़ कम पड़ जाए। गैस ख़त्म हो गई है जी, आधा सालन तैयार है, आधा बाकी बचा हुआ था। तो ऑर्डर हुआ कि गैस जो है ना वो ख़त्म हो गई है। खैर कह रही थी कि बाहर बना लेती हूँ। मैंने कहा अभी तो तुम बाहर बना लोगी, फिर लेकिन सुबह बच्चों का नाश्ता हो गया, उसके अलावा फिर चाय वगैरह, तो सुबह सुबह बच्चे तो स्कूल जाते हैं और जल्दी जाते हैं, तो फिर उसका क्या होगा। तो जी अभी जा रहे हैं गैस भराने के लिए।
खाना मेरे ख्याल में रोटी बन चुकी है, सालन हमारा आधा रह गया चूल्हे पे, आधा आपकी चटनी भी बन गई है। आधा कच्चा है आधा पक्का है। तो सबसे पहले गैस भरवा के आते हैं। ओ जवाद साहब भी सामने खड़े हुए हैं सिलेंडर लेके। ओके, और कितना यकीन करें कि डर लगता है ना ये सिलेंडर भरवा के लेके आने में, वो हमें पता होता है कि किस तरीके से जब हम लेके आते। लेकिन खैर आज इसको फुल नहीं कराऊंगा, उसको बोलूँगा कि 8 किलो भर दे। 8 किलो में ये है कि हमारा महीना 1.5 महीना जो है ना आराम से निकल जाएगा। ये जी अभी अभी गैस भरा के सिलेंडर फुल करा के तो ला के दे दिया है, और ये पर बनाई जा रही है जी। यहाँ पर बन रहा है अलग से मसाला, और यहाँ पर बन रही है जी तवा फ्राई फिश। कुछ फ्राई हो गई है। चटनी कहाँ है मेरी? चटनी आपकी बन गई है माशाल्लाह से। ये देख चटनी भी दिखाऊं जी आपको। अद्दी कह रही है ओवन में रखी है, ये और रोटी भी बन गई, आप खा लें गरम गरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे को लग देता है कुछ खाने को ज़्यादा सर्दी लगती है के पाती वजी है के पाती वजी डूडू पाती वजी। हाँ ज़्यादा सर्दी लगती है। वैसे पिछले साल इन दिनों में धुंध थी। धुंध नहीं थी, फोग थी। फोग थी। मुझे कह रही मेरी जर्सी निकाल दो। इतनी ठंड नहीं है बेटा अभी। मैंने अभी नॉर्मल ठंड है। जब ठंड बढ़ेगी ना तो फिर उसके बाद चलें जी फटाफट से बेगम साहब ये खाना बना लेती हैं। हमारा तो बना हुआ है, हम खा लेते हैं। उसके बाद जो है ना जी आपके साथ फिर मज़ीद वीडियो शेयर करेंगे, तो वीडियो में साथ रहिएगा। शुक्रिया आपका, आपने गैस भरवा कर ला कर दिया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि इधर से एक तो भूख लगी हुई है, ऊपर से कह रही है कि आधा सालन कच्चा है आधा पक्का है और गैस खत्म हो मैं गई। तो कहा था मैं बाहर बना लेती हूँ सुबह का मसला। गैस वाले ने पता है क्या कहा है? कह रहा है कि जब भी ऐसा मसला हो ना तो फिर सिलेंडर को आप थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया करें, उसके बाद आपका सालन बन जाता है, इतनी गारंटी है। मैंने कहा चलो हमें तो आइडिया नहीं था, चलो ये तुमने बता दिया। अब ये पिछली दफ़ा जितनी भरा के लाया था इस दफ़ा उससे थोड़ी कम भराई है मैंने। 8 किलो भराई है, पिछली दफ़ा तो 10 किलो थी। और सिलेंडर इतना गर्म हो गया था कि मुझे खुद घर तक आने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। 5 किलो भरवा लिया करो, वही बहुत है। नहीं अभी 8 किलो भराई है, 8 किलो से भी बल्कि ऊपर भराई है मैंने। चलो ठीक है। बेगम ने जी पता नहीं कौन से जन्म का मुझसे आज लिया है बदला। जो चटनी आपको दिखा रहा था ना, इस जालिम औरत ने ये काम किया है कि उसके अंदर हरी मिर्चें अभी ताज़ी तोड़ के लाई है, वो 5 से 6 डाल दी। और यकीन करें कि जब मैं खाने बैठा हूँ तो मेरा मुंह जल गया है, बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही। मैंने लस्सी के साथ फिर खाया है, अभी तक भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब कह रही है कि दूसरे दिन कहोगे तो नहीं कि दोबारा चटनी बना के दो, ऐसा ही है ना? बोलोगे तो नहीं ना। तुमने वही बदला लिया है। और खुद देखें जी माशाल्लाह अभी फिश के सालन के साथ एंजॉय किया जा रहा है। अद्दी भी खा रही है, बुआ ने खा लिया माशाल्लाह। पसंद आया बुआ? सही बना प्या? ओके अच्छा। ऊपर को देखो, कंडे को पहचानती, देखो कंडे छवि में। अच्छा ये बताता चलूँ जी कि अब पता नहीं मेरी ज़बान क्यों अटक रही है, मिर्चों की वजह से अटक रही है, मुझे लगता है ऐसा ही है। ये जी पुप्पो लोगों का जो इलाका है ना, मतलब कि जो हमारा आबाई इलाका है ना, मेरे बाप दादा का ना, वहाँ पर ये मछली तो रूटीन की बात है, क्योंकि घर से बाहर निकलो और सामने दरिया है हर तरफ। अभी जैसे सैलाबी सूरत हाल थी तो कह रहे हैं कि हमारे घरों के दरख्तों पर भी मछलियाँ जो है ना वो चढ़ के बैठी हुई थी। ऐसा ही है ना? कभी हमारे खजूर पे तुरई लग जाती है, कभी खरबूजे लग जाते हैं, मछली लगना शुरू। मछलियाँ जब सैलाब आएगा तो राबिया उन्होंने तो अपनी जान बचानी है ना, तो फिर दरख्तों पे नहीं चढ़ जाएंगी वो। पानी की चीज कहाँ जाए? देखें जी ये कैसी बातें करें। हाँ दी छल जो आ वने वाला मच्छा वने ते चढ़ते अपनी जान का ना बचे सन। हाँ अद्दी को समझ है, अद्दी को पता है। अब जी जवाद साहब अपनी कारीगरी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आज खुद शेफ बना हुआ है। नहीं वैसे ना बंदे को ना कुछ करना आना चाहिए। बना क्या रहे हो? अच्छा राबिया, अमूमन ऐसे होता है ना कि तवे पे घी वगैरह फ्राई करके, गोश्त वगैरह फ्राई करके फिर मसाले डाले जाते हैं। और ये चेक करें जी कच्चा गोश्त है और कच्चे गोश्त के ऊपर मसाले डाले जा रहे हैं। बेवकूफ, अभी तो आग भी नहीं जलाई तुमने। वो एक ही दफा सब कुछ रहेगा। ये जी जैसे मैंने जिद की है ना, मैंने कहा कि मैं अपना सालन खुद बनाऊंगा, तो मेरे बेटे ने भी वही जिद की हुई है जी। वो कह रहा है कि मैं भी अपना सालन खुद बनाऊंगा अपने हिसाब से। ये क्या करोगे? गोली मारनी है?
ये इसका बटन चलता है बेटा, उसका बटन चलता है। अच्छा बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, देख लेना आप। वो बनेगी तो सही, जाहिर सी बात है। तवा तो सही करो, तवा तो सीधा करो, घी सारा उधर गया हुआ है, इसको सीधा तो करो, ऐसे इसको सीधा करो। चलो शाबाश, बनाओ शेफ साहब। खाना खा लिया? हाँ जी। चलो हादिया ने मछली खाई नहीं, हादिया की मछली मैं साफ कर रही हूँ, वो तो खाती चलो नहीं है। अभी चलो वहाँ बैठते हैं बाहर सुकून से, और फिर जो है ना जो रिपोर्ट्स है जी वो करते हैं शेयर। आ गए हैं जी बाहर, चारपाई डाल दिए इधर, और सबसे पहले एक मैसेज सुन लें जी उन लोगों के लिए जिन्होंने कल वाली वीडियो पे आके ये कहा था शर्म कर लो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हाँ नहीं टूटेगा, कि कुछ शर्म कर लो। किस तरीके की, मतलब कि आप ये बना रहे हो तो जी देखें, शर्म करने के लिए ना उम्र की कोई हद नहीं होती, और दूसरा ये कि औलाद की ख्वाहिश करने के लिए भी ना उम्र की कोई हद नहीं होती। तो अल्लाह पाक से कल भी दुआ थी, अल्लाह पाक से आज भी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक नरीना औलाद से नवाजे, और उन सब को भी नेक नरीना औलाद से नवाजे जो औलाद के ख्वाहिशमंद। आज जो एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आई हुई थी, उसकी एज तकरीबन मैं बताऊं 55 थी, और उस आदमी की तकरीबन 65 थी, यानी कि दोनों मियाँ बीवी थे। 4 बेटे माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने उन्हें दिए, और अब भी जो अल्ट्रासाउंड करवाने आई थी 8वां महीना है, जुड़वा बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक में सांस है और एक में नहीं है। वही कह रहा हूँ ना कि भाई कुछ उम्र की कैद नहीं है इसमें। हाँ जी। तो अभी आप सबके साथ रिपोर्ट शेयर करते हैं, और बाकी अभी बेगम साहबा ने जी सख्ती से मना किया है कि ये बात जो है ना अभी हमने डिस्क्लोज़ रखनी है, अभी जो है ना कोई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं करनी। बाकी चले जी, ये 2 रिपोर्टें क्यों लेके आई हो? एक तो पुरानी है ना, ये तो रखी हुई थी ना। अच्छा मुझे ना उस औरत पे ना एक हैरत हुई है, मत वो कैसे, वो जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ ना उसका और वो बाहर निकली, वो थोड़ी सी ना मायूस हुई है। क्यों? उसे बेटी की ख्वाहिश थी। हाँ, मतलब 4 बेटे पहले और 2 जुड़वा अभी थे। 2 जुड़वा है जिसमें एक में सांस है और एक में नहीं है सांस। वो कह रहा है कि एक का नजर आ रहा है, मैं भी सुन रहा था, एक का सांस नजर नहीं आ रहा। आप 10-15 दिन के बाद आइएगा, हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से। बाकी ग्रोथ वगैरह दोनों बच्चों की ठीक है। ये जी डॉक्टर की जो कमेंट्स से वो हम आपको बता रहे हैं, बाकी हम उधर अल्ट्रासाउंड नहीं देख रहे थे। लेकिन उस थोड़ी सी वो मायूस थी बस बेटी की वजह से। तो जी आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है राबिया के लिए भी, कि अल्लाह पाक जो है ना इसको भी सेहत कामला अता फरमाए। तो अभी ये इसकी जी है कोई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, ये लो, और डेट भी देख लें जी, आज ही की है 16 अक्टूबर 2025। हाँ फिर कभी ये कहेंगे कि पुराना दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग तो बाल की खाल उतारते हैं ना। ये जो रिपोर्ट थी ना ये थी 7वें महीने की, ये 13/7/2025। ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हाँ जी 13/7, ये देखिए 13/7/2025 वो वाली अभी की रिसेंटली है जी। और आप ये देखेंगे हमारा डॉक्टर जो है ना वो भी अब्बासी है। ये देखिए अब्बासी। तो हम भी अब्बासी, वैसे उसको डॉक्टर साहब को पता है हमारा। हाँ, तो जानते हैं। जब भी हम जाते हैं तो माशाल्लाह अच्छा ट्रीट करते हैं। और आज मेरी उनके साथ खुली गपशप भी हुई है। आज यकीन करेंगे डॉक्टर साहब के साथ जो मेरी गपशप हुई है ना, वो मैं भी आपको सुनाता हूँ। राबिया भी हंस रही है इस बात पे, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते ना। तो मुझे कहने लगे कि अब्बास साहब माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मैंने कहा भाई 2 बेटी हैं 1 बेटा है। और उसके बाद फिर जो भी बात थी हमारी वो हुई, तो मुझे कह रहे अब्बास साहब आप जो है ना बस ये वही ठीक है बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा आप ये बताएं अब्बास साहब, आपकी 3 बीवी हैं। डॉक्टर साहब की 3 बीवी हैं। मैंने कहा आपकी 3 बीवियाँ हैं और माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं, ज़रा आप तो मुझे बताएं। पहले जो वाइफ थी तो कह रहे मेरा 1 बच्चा है। मैंने कहा 3 में से या 1 में से? कह रहे यार 2 को हाइड रखो, 1 को तुम तो मेरा भांडा फोड़ने शुरू हो गए, क्योंकि एक तो हमारी कास्ट के हैं, दूसरा फिर यहाँ हमारे इलाके के ना सबसे बड़े सर्जन हैं वो, सबसे बड़े, जिनको बल्कि इनके पास तो दूर दूर से भी जो है ना लोग आते हैं। और ये गायनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं स्पेशलिस्ट। उसके अलावा फिर ये
सर्जन भी हैं, ऑपरेट वगैरह भी इनके हॉस्पिटल्स में होते हैं, मतलब बड़ी अस्पताल है अच्छा, इनकी ना। इनके हॉस्पिटल में ना आप प्राइवेट है और शिनाख्ती कार्ड जो आपका सेहत कार्ड जो बना है आप अब- उससे भी ऑपरेट करवा सकते हैं। अब इन रिपोर्टों से आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या वाकई हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है या नहीं, ये आपने कमेंट्स में बताना है। बाकी दुआ बहुत सारी करनी है। हाँ जी। ये रही जी बेगम साहबा की कुछ ताकत की दवाइयाँ वगैरह, हाँ तो ये जो है ना अभी ये यूज़ करेंगी, तो उम्मीद है कि क्लियर भी हो चुका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा।